हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स डे। मैं हूं अमूल्य ओझा। और बच्चों, अभी हम लोग टॉपिक मेनिया में आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं और थोड़ा बहुत इसका थ्योरी भी देखेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कि जनरली क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस दोनों में ही पूछे जाते हैं और ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो इस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना और हम लोग बहुत जल्दी इसमें इसको अब कैसे अप्लाई करना है ये सीख जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कुछ बेसिक डिस्कशंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है क्या, है ना। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग देखते हैं फैराडेज लॉ और लेंज लॉ की हेल्प लेते हैं। इसमें अगर हम लोग किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलाएं या फिर अगर किसी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए तो उस केस में अगर कहीं पे कॉइल के साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ये चेंज होता है टाइम के साथ साथ, अगर फ्लक्स चेंज होता है तो वहाँ से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ये जो ईएमएफ का इंड्यूस होना है इसको हम लोग लिखते हैं E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई ये जो फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करें। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं बी डॉट ए से, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर का डॉट। फ्लक्स का एसआई यूनिट हम लोग लिखते हैं वेबर, डब्ल्यू बी से इसको डिनोट करते हैं। अब ये जो हम लोग बी डॉट ए लिख रहे हैं ना, तो इसमें कई सारी चीजें हैं। फ्लक्स को अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इट कैन बी रिटन एज बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से भी फ्लक्स चेंज हो सकता है, एरिया के चेंज होने से भी हो सकता है और थीटा के चेंज होने से भी फ्लक्स चेंज हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है किसी कॉइल में। तो इसमें हम लोग कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ ऐसे केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा हो, या कर भी रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल यही तीन पॉसिबिलिटीज है ना, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा, या एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, या फिर थीटा चेंज हो रहा होगा। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। और जब हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की। मोशनल ईएमएफ की, मोशनल ईएमएफ क्या है? ये किसी रॉड में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस वाला कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी रॉड को चलाया जा रहा है। यहाँ पर अपने पास कोई एक रॉड है, इस रॉड को हमने कोई एक वेलोसिटी दे दिया v, इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और b तो ये v है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है b। v क्रॉस b सबसे पहले हम लोग देखते हैं, v इधर है b इधर है, तो v क्रॉस b ऐसा कहीं बन के आएगा, v क्रॉस b। अब v क्रॉस b का जो डायरेक्शन होता है उसका लेंथ के अलॉन्ग अगर कोई कंपोनेंट है तो जिस डायरेक्शन में v क्रॉस b का कंपोनेंट आएगा वो एंड पॉजिटिव टर्मिनल बनने लगता है और दूसरा एंड इसमें नेगेटिव टर्मिनल बनता है और इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ इंड्यूस होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अगर हमें लिखना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ v क्रॉस b डॉट l। क्या लिखते हैं? v क्रॉस b डॉट l, ये इसका मैग्नीट्यूड है। और अगर हम लोग इसमें पोलैरिटी और डायरेक्शन को इंक्लूड कर लें तो एक्चुअली ये होता है माइनस के साथ v क्रॉस b डॉट l, माइनस के साथ v क्रॉस b डॉट l। इस तरह से हम लोग लिखते हैं v क्रॉस b डॉट l। अब यहाँ पे हम लोग इसमें ये देख सकते हैं कि v और b कौन से डायरेक्शन में है, कितने एंगल पे है ना, और l वेक्टर इसमें कितने एंगल पे है। ज़्यादातर केसेस में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें रॉड को सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलाया जाता है और लेंथ को भी इसके परपेंडिकुलर ही रखते हैं। तो अगर कुछ ऐसा केस हो जिसमें कि हम लोग ऐसा मान लें कि v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, तो उस केस में यहाँ पर आ जाएगा v क्रॉस b से v इंटू बी,
और एल वेक्टर अगर ये भी परपेंडिकुलर होगा तो वी बी एल बन जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हम लोग वी बी एल ऐसा लिख सकते हैं अगर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, है ना। ये सब अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वी बी एल बन जाएगा। V इज परपेंडिकुलर टू B, B इज परपेंडिकुलर टू L, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो कंपोनेंट लेके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इसमें एक कैलकुलेशन है। इसके बाद हम लोग इसमें एक केस डिस्कस करते हैं कि भाई ठीक है, अगर ये कोई यूनिफॉर्म रॉड है, मूव कर रहा है, तो इस तरह से इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखा जा सकता है। लेकिन हम लोग इसमें एक केस लेते हैं जिसमें किसी रॉड को रोटेट करा दिया जाए। जैसे यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने किसी रॉड को क्या किया, रोटेट करा दिया। तो मान लेते हैं ऐसा कोई एक रॉड है अपने पास, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रॉड है। एक एंड पे इसको हिंज कर दिया गया और दूसरे एंड पे इसको ऐसे दूसरे एंड से इसको रोटेट करा दिया जा रहा है। दूसरे एंड से इसको हम लोग रोटेट करा देते हैं कुछ इस तरह से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो इस रॉड के अंदर अगर हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे लिया जाए। तो अब इसमें क्या है, जैसे अगर हम लोग इस रॉड को देखेंगे तो इसका हर एक पॉइंट मूव तो कर रहा है लेकिन हर एक पॉइंट की वेलोसिटीज डिफरेंट है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा दूर जाते हैं एक्स डिस्टेंस पे, वहाँ पर एक छोटा एलिमेंट लेते हैं रॉड का डी एक्स लेंथ का। अब ये जो डी एक्स लेंथ होगा ये एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा। इसकी वेलोसिटी हम लोग यहाँ से डिफाइन करते हैं v की वैल्यू ओमेगा इंटू एक्स के बराबर। और अब ये छोटे लेंथ का एक रॉड हो गया जिसकी वेलोसिटी है ओमेगा इंटू एक्स, और इस वेलोसिटी की वजह से हम लोग इसका एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डिफाइन करते हैं, स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ डी ई, और इसकी वैल्यू क्या होगी बी वी एल, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड बी, वेलोसिटी v और लेंथ कितना डी एक्स, मैग्नेटिक फील्ड हो गया b। अब ये जो वेलोसिटी v है इसको हमें क्या लिखना है, ओमेगा x, इसके साथ dx, दिस इज de। यहाँ से अब हम लोग इसको अगर इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिल जाती है b ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट इसमें जो भी हो उसको एडजस्ट कर दिया जाए तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें मिल जाएगा। जैसे अगर हम लोग इस रॉड के लेंथ को मान लेते हैं r के बराबर, तो फ्रॉम 0 टू r इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2, ये इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर हो जाता है। एक तो ये बात है। अब इसमें एक बात पे हम लोग ध्यान और देते हैं कि भाई ये जो रिजल्ट है ना इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, इसमें b को b लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ द रॉड ये r के बराबर है तो इसको r लिख लेते हैं, और इसके बाद है r ओमेगा बाई 2। अब ये जो r ओमेगा बाई 2 है ना इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंटर की वेलोसिटी, रॉड का जो भी सेंटर होगा ये उसकी वेलोसिटी है, और इसके बेसिस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग लिख सकते हैं b, लेंथ l, और इसके बाद वेलोसिटी किसका, सेंटर का, BLV, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज BLV, लेकिन v किसका लेना है, सेंटर का, रॉड के सेंटर की वेलोसिटी। और इस तरह से हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ बता सकते हैं। ऐसे लिखने से इसमें क्या एक फ़ायदा ये है कि जैसे अगर रॉड जरूरी नहीं कि किसी एक एंड पे हिंज्ड हो, कहीं से भी हिंज्ड होगा, आप सेंटर की वेलोसिटी फाइंड करके इसको लिख सकते हैं। या हो सकता है कि ये रॉड कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में हो, है ना, ये चल भी रहा हो घूम भी रहा हो, तो उस केस में हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ रॉड में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हमें सेंटर की वेलोसिटी लेके इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अभी हम लोग इसमें एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि हम लोग यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर कर लेते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड को। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग ऐसा एक सर्किट बना लेते हैं, ये कंडक्टिंग वायर्स हैं, यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं R, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रॉड ऐसे बना लेते हैं और इसको किसी v वेलोसिटी से चलाते हैं। लेंथ ऑफ द रॉड क्या है, L। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर इस रेजिस्टेंस को यहाँ से जोड़ के देख लिया है तो ये पूरा एक लूप बन जाएगा, और इस लूप में जब हम लोग इस रॉड को चलाएंगे तो लूप का एरिया चेंज होगा।
तो अगर हम लोग लूप के एरिया के चेंज होने का रेट देखें dA/dt, तो ये क्या होगा, x के ये वाला जो लेंथ है इसको x बोल देते हैं, तो x इंटू एल, इसका एरिया अभी हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, x इंटू एल, तो दैट विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ एल एक्स। लेंथ ये वाला तो कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा l इंटू dx/dt, और dx/dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v, तो ये हो जाएगा l इंटू वी। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा जाए तो ये b डॉट a है, b इंटू ए। यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखेंगे माइनस d∅/dt, सॉल्व करते हैं तो माइनस b dA/dt। अब यहाँ पर हम लोग माइनस के साथ b लगाते तो dA/dt क्या है, l इंटू वी। तो इस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ BLV के बराबर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ लिखेंगे तो BLV, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। पोलैरिटी अगर आपको देखनी हो तो V क्रॉस B, देखिए V इधर है, B अंदर है, तो V क्रॉस B जिधर होगा उस डायरेक्शन में ये प्लस बनेगा, उसके अपोजिट माइनस बनेगा। और अगर इस सर्किट में कोई करंट फ्लो होगा तो करंट का फ्लो कैसे होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से। और अब ये जो रॉड है ये एक बैटरी के जैसे काम करेगा, है ना, तो हम लोग इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऐसा दिखा सकते हैं। इस रॉड को एक बैटरी से रिप्लेस किया जा सकता है ऐसे। यहाँ हमने रेजिस्टेंस दिखा दिया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, इधर नेगेटिव टर्मिनल हो गया, करंट का फ्लो ऐसे होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। अब किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि इस रॉड का भी कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस हो, मान लेते हैं इस रॉड का रेजिस्टेंस क्या है, R0। R0 इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रॉड, रेजिस्टेंस ऑफ दिस रॉड। तो अगर रॉड में कोई कुछ भी रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर इस बैटरी के साथ जोड़ देते हैं और इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब इस सर्किट में करंट लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो बता सकते हैं, इस वायर को चलाने पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये चेक कर सकते हैं ना, ये सारा कैलकुलेशन यहाँ से मिल सकता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। अब हम लोग कुछ जेईई मेन में आए हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या, कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5000 टेस्ला व्हेन द फील्ड इज चेंज्ड टू 3000 टेस्ला इन 2 seconds, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 22 वोल्ट is produced in the coil. If the diameter of the coil is 0.02 meter, then the number of turns in the coil is। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया टाइम के साथ। तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा B/ΔT लिख लेंगे। सब मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन देखना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा B/ΔT लिख लेते हैं। 5000 3000 डिफरेंस इज 2000 और टाइम कितना दिया गया है 2 सेकेंड, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1000 टेस्ला पर सेकेंड के बराबर। दिस इज डेल्टा B/ΔT। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड लिखें माइनस के साथ ΔΦ/ΔT, माइनस के साथ ΔΦ/ΔT माइनस ΔΦ/ΔT। फ्लक्स को क्या लिखना है, B इंटू ए। इस बार एरिया को चेंज नहीं किया जा रहा है, चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो A डेल्टा B/ΔT, यही अपना कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक लूप होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें जो लूप है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, n को मल्टीप्लाई और कर देते हैं। n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट विल बी इक्वल टू NA डेल्टा B/ΔT का मैग्नीट्यूड। अब देखिए ये इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया हुआ है ऑलरेडी 22, तो अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना दिया है, 22, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 22 वोल्ट। यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसको क्या लिखना है, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एरिया πr², डायमीटर 0.02 है तो रेडियस इसका 0.01 मीटर हो गया, स्क्वायर कर दिया। n नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और इसके साथ डेल्टा B/ΔT जिसकी वैल्यू कितनी आई है 1000 के बराबर। ये इतना कैलकुलेशन है।
तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेते हैं n, पाई को 22/7 ले लेते हैं, ये वाली वैल्यू 10⁻⁻2 है, स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻4 इंटू 10⁻3 और इधर 22, तो ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 इधर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 10⁻⁻1, वो नीचे आएगा तो ये 70 बन जाएगा n बराबर, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 70। तो ये बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था, यहाँ पर हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ पे बहुत बेसिक सा एक प्रॉब्लम है जिसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं और कोई क्वेश्चन इस पे। चलिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या दिया है भाई, एन ईएमएफ ऑफ 0.08 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर held normal to a uniform magnetic field of 0.4 Tesla when moves with a velocity of। देखिए कितना सिंपल सा प्रॉब्लम है, इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया हुआ है 0.08 वोल्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0.08 वोल्ट, लेंथ क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स 0.1 मीटर, और यहाँ पर वेलोसिटी हमें बतानी है क्या है। तो क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, क्या मैग्नेटिक फील्ड भी है 0.4 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 टेस्ला। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू सिंपली क्या लिख देनी है, BLV, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0.08, B 0.4, लेंथ 0.1 इंटू वेलोसिटी V। तो ये वाला डेसिमल, यहाँ से डेसिमल, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, 4 से डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा, तो V विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया जो कि किसी रॉड के लिए हम लोग ईएमएफ देख रहे हैं। आगे देखते हैं और कोई क्वेश्चन है। देखिए ये एक रोटेटिंग रॉड है, तो ये तो अभी जैसे हम लोगों ने डिराइव किया एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हो गया। तो चाहे तो हम लोग सीधे सीधे उस रिजल्ट को भी चिपका सकते हैं, या सॉल्व करना हो तो दोबारा इंटीग्रेट भी कर सकते हैं ना। अब इसको देख लेते हैं, एक्चुअली दिया क्या इन्होंने, अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा normal to a uniform magnetic field B about an axis passing through one end of the rod as shown in the figure। ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो इसमें द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है तो सेम वही हो गया, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे जो कि जेईई मेन में आए हुए और बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर अभी हम लोग और टॉपिक में वीडियोस डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।